आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक प्रश्नकर्ता ने अंग्रेजी में प्रश्न किया है। उन्होंने लिखा है, सर, व्हाई डू पीपल से शिवा इज़ द सेल्फ एंड वी आर शिवा व्हेन वी कैन नेवर बी शिवा? प्लीज़ मेक ए वीडियो अबाउट इट और आंसर इन द कमेंट्स प्लीज़। इसका हिंदी में अनुवाद करें तो अर्थ इस प्रकार है, श्रीमान, लोग ऐसा कहते हैं कि शिव स्वयं हैं और हम शिव हैं, जबकि हम कभी शिव नहीं हो सकते। कृपया इसके विषय में एक वीडियो बनाएं या टिप्पणियों में उत्तर दें। तो आइए प्रश्नकर्ता के प्रश्न के संबंध में हमारे वेद, शास्त्र, पुराण एवं अन्यान्य शैव परक आध्यात्मिक साहित्य में क्या क्या कहा गया है, उन्हीं संदर्भों एवं प्रसंगों के प्रकाश में प्रश्नकर्ता के उत्तर की खोज करते हैं। प्रश्न का पहला बिंदु है कि क्या शिव स्वयं है, अर्थात स्वयंभू हैं, अथवा जन्म मृत्यु से परे हैं। वेद का एक वाक्य है, न सन्न चासित शिव एवं केवलः। इसका अर्थ है कि सृष्टि के पूर्व न सत ही था और न असत, किंतु केवल शिव था। वेद का एक अन्य वाक्य है, एको रुद्रो न द्वितीयो यतस्ततः ब्रह्म वैकम नेह नानास्ति किंचितम। अर्थात सृष्टि के पूर्व एक रुद्रदेव ही थे, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार जो वस्तु सृष्टि के पूर्व हो वही जगत का कारण है और जो जगत का कारण है वही ब्रह्म है। अब ब्रह्म का लक्षण बताते हुए वेद कहता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त भिषम विशन्ति तद्वि जिज्ञासस्सु तद ब्रह्म। अर्थात ये भूत जिससे पैदा होते हैं, जन्म पाकर जिसके कारण जीवित रहते हैं और नाश होते हुए जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, वही जिज्ञासा के योग्य है और वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही शिव है, जो शिव है वही ब्रह्म है। शिव और ब्रह्म एक ही हैं, उनका न जन्म होता है न मृत्यु। वह अविनाशी और अजन्मा है, अर्थात वह शिव स्वयं या स्वयंभू है। यह प्रश्नकर्ता के प्रथम बिंदु का उत्तर हुआ। प्रश्नकर्ता के प्रश्न का द्वितीय बिंदु है, क्या हम शिव हैं? तो आइए इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में शिव पुराण की कैलाश संहिता के अध्याय 17 से लेकर 23 तक शिव पुत्र स्कंद जी अर्थात कुमार कार्तिकेय जी द्वारा 22 महावाक्यों का प्रतिपादन किया है। उक्त महावाक्यों में से 5 महावाक्यों को, जो इस प्रश्न से सीधा संबंध रखते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रथम महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। द्वितीय महावाक्य है, तत्वमसि, अर्थात तू भी वह ब्रह्म है। तृतीय महावाक्य है, अयमात्मा ब्रह्म, अर्थात तुम्हारे और मेरे अंदर जो आत्मा है वह ब्रह्म है। चतुर्थ महावाक्य है, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। पांचवा महावाक्य है, सर्व खल्यविदं ब्रह्म, अर्थात यह सब जो चराचर जगत दिखाई देता है निश्चित ही ब्रह्म है। अंत में स्कंद जी कहते हैं, सर्वो वे रुद्र, अर्थात सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिवजी के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिवरूप हूँ, मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं है। यह प्रश्नकर्ता के दूसरे बिंदु का उत्तर हुआ, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रत्येक मनुष्य शिव रूपी है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न का तीसरा और अंतिम बिंदु है, हम कभी शिव नहीं हो सकते। तो इस प्रश्न का उत्तर शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 43 में दिया गया है कि संपूर्ण जगत शिवमय है, शिव सर्वमय है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है।
जबकि सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का ही अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों कोई एकता खोजता है? आध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभू का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त हो शंभू का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। यदि आप प्रश्नकर्ता के प्रश्न के उत्तर से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य भेजें एवं यदि अभी तक शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार अवश्य कर लें। बोलिए ओम नमः शिवाय।